आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि के पूजा हर घर में सभी लोग अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पूजा करें, तो जो लोग ज़्यादा बड़ी लेवल में पूजा नहीं कर सकते हैं और वो बाहर भी जाते हैं, कॉलेज या स्कूल ऑफिस जाते हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही इस तरह से कैसे पूजा करें कम समय में, कम सामग्री में। तो सबसे पहले हमें कम समय में और कम सामग्री में मैं आप सभी को पूजा करके दिखाऊंगी। नवरात्रि में आप कम समय में कैसे पूजा करें। सुबह स्नान आदि करके आप नित्य जल्दी उठ जाएं। पूजा की आप चौकी भी लगा सकते हैं। आप इसी तरह से आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो आप अलग से चौकी लगाते हैं तो फिर एक आप इस तरह छोटी चौकी ले लीजिए। आपको इसी तरह से 9 दिन पूजा करनी है, जैसे आज हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेनी है। चौकी के ऊपर हमें लाल या पीला या गुलाबी वस्त्र बिछा देना है। उसके बाद हमें गणेश जी की स्थापना करनी है, माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो की स्थापना करनी है। तो हम सूक्ष्म कलश की स्थापना करेंगे। आप इसको हो सके तो कम से कम सामग्री में, तो हमें इसे सूक्ष्म कलश रखना है। तो हम कैसे रखेंगे, तो हमें थोड़े से चावल की ढेरी लगानी है। उसके ऊपर हमें एक कलश रखना है। कलश में आप जल भर दें। उसके अंदर हमें 5 सुपारी, 5 तरह की हमें वस्तुएं डालनी है। तो सुपारी है, लौंग है, इलायची है, हल्दी की गांठ है। आप हो सके तो जैसे आप इतनी चीज़ ना मिल सके तो आप सुपारी और सिक्का और हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमें एक पात्र में चावल रखना है और उसके ऊपर हमें एक सिक्का रखना है। तो ये हमारा सूक्ष्म कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम दीपक को ही साक्षी मानकर हम 9 दिन की पूजन करेंगे। तो हमें दीपक प्रज्वलित करना है और अपने हाथों में पुष्प और चावल लेकर हमें संकल्प करना है, हे माँ दुर्गे, हम आपकी 9 दिन पूजा करेंगे। व्रत करते हैं तो आप व्रत कर लीजिए, व्रत का संकल्प कर लीजिए। नहीं तो आप जैसे सिर्फ पूजन करते हैं तो पूजा करने का आप संकल्प लेकर अक्षत और पुष्प आप माँ दुर्गा के सामने छोड़ दीजिए। इसके बाद हमें पुष्पों की सहायता से हमें जल की छींटे लगानी है। आप जल की छींटे पहले गणेश जी को दीजिए, गणेश भगवान जी को, फिर माँ दुर्गा को, और फिर कलश में भी हम छींटा लगा देंगे। फिर इसी के साथ में हमें माँ दुर्गा को आप 9 दिन में किसी भी दिन आप नई चुन्नी लाकर पहना सकते हैं। नहीं है तो आप मौली आप अर्पण कर दीजिए। आप मौली है, पुष्प है, अर्पण कर दीजिए माँ दुर्गा को भी और गणेश जी को। कलश के ऊपर हम इस तरह से हम फूल है, चुन्नी अर्पण कर देंगे। इसके बाद हमें अर्पण करने के बाद, चुन्नी के बाद हमें तिलक करना है, टीका करना है माँ दुर्गा को। तो हम माता रानी को सिंदूर का तिलक लगाएंगे और गणेश जी को भी कलश में भी आप रोली का भी लगा सकते हैं। गणेश जी को आप चंदन भी लगा सकते हैं। तो हमें टीका कर देना है। टीका के ऊपर हमें चावल ज़रूर से अक्षत लगानी है तिलक के ऊपर। फिर हमें तिलक करने के बाद हमें भोग रखना है। तो आप हो सके तो आप भोग में जैसे पान का पत्ता लें, क्योंकि माता रानी को ये बहुत प्रिय भोग होता है। आप कोई भी मिठाई या कोई भी मिष्ठान का भोग नहीं लगाएं। आप सिर्फ बतासे और लौंग और इलायची का पान के पत्ते में रखकर आप माता जी को भोग लगा सकते हैं। आप ये प्रतिदिन कर सकते हैं। नहीं तो आप इस बार 9 दिन के नहीं 8 दिन के नवरात्र हैं, तो आप किसी भी दिन आप 9 दिन आप इसी तरह से भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप अंतिम दिन तो ज़रूर से लगाएं। फिर हमें माता जी को बतासे का भोग लगाना बहुत विशेष माना जाता है। माता जी को बतासे बहुत प्रिय होते हैं। इसके अलावा आप कोई भी भोग लगा सकते हैं जो भी आप बनाते हैं घर में। नहीं है आपके पास घर पर तो आप सिर्फ जैसे 9 दिन हैं तो आप ड्राई फ्रूट का ही भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही में आप फलों का भोग लगा दें। आपको फलों में
कोई भी ऋतु फल मिल जाए आप उसका भोग लगा दें। और उसके साथ ही में हमें माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी है। तो आप हो सके तो आप शुरुआत के दिन भी आप ये सामग्री श्रृंगार की चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप जैसे लास्ट दिन भी चढ़ा सकती हैं। आप सुहागिन हैं और अगर से कुंवारी हैं या आप पुरुष हैं तो आप हो सके तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो नहीं चढ़ाइए, कोई विशेष नहीं है। पर सुहागिन है तो आप ज़रूर से श्रृंगार की चीज़ चढ़ाएं। फिर एक लोटे में हम जल रख देंगे और हमें पूजा के दौरान एक हवन ज़रूर से करना है। तो हमें प्रतिदिन भी छोटा हवन करना होता है, तो आप ज़्यादा नहीं तो आप जैसे कपूर जला लीजिए। कपूर आप जैसे उपले आते हैं तो आप छोटे छोटे उपलों को भी तोड़ कर रख सकते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन अगर से हवन पूजन करते हैं तो हमारे घर में जो नेगेटिविटी आ जाती है वो दूर होती है। इसीलिए हमें हवन ज़रूर से करना चाहिए। ना हो सके तो सिर्फ आप लौंग का जोड़ा ले लीजिए, लौंग आप 2 लौंग ले लीजिए और घी में डुबोकर आप हवन करिए। प्रतिदिन आप इससे हवन करेंगे तो आपके घर में शांति, सुख, सभी समृद्धि आएगी, माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो हमें इस तरह से, और हवन में आप हवन करने के बाद आप जैसे दुर्गा कथा आप कर सकते हैं, दुर्गा नवरात्रि की आप कथा कर सकते हैं, नहीं तो श्री दुर्गा सप्तमी का पाठ कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास पुस्तकें हैं तो आप इनका पाठ ज़रूर से करें। नहीं कर सकते तो आप शाम को भी कर सकते हैं। फिर आप जैसे इस तरह पूजा करके आप चले जाएंगे, आप ऑफिस है, कॉलेज है, आप शाम को आए तो शाम को आप दीपक प्रज्वलित करके और आप पाठ कर सकते हैं। इस तरह से हमारी 9 दिन की नवरात्रि की पूजा संपन्न हो जाएगी। और साथ ही में हमें दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाना है, क्योंकि हम जो भी सामग्री नहीं ला पाते तो उसको पूर्ण करती है। तो हमें 9 दिन के नवरात्र इस तरह से पूजा